उनका ध्यान भंग हो जाएगा। परंतु माता तो बाहर है। माता भीतर है, परंतु मैंने देखा भी उन्हें। क्या देखा? मूर्ख हो तुम। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो पर्दे के पीछे ही आराधना करती। पर्दे के पीछे? परंतु मैंने तो देखा कि मैं क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि हाँ, वो क्या है ना, मेरी आंखों और जीवा में सामंजस्य नहीं है, इसलिए मैं देखता कुछ हूँ और बोल कुछ और जाता हूँ। मैं ये कह रहा था, मैंने तो माता को सुबह हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने माता को सुबह देखा ही नहीं। हाँ, मैंने माता को सवेरे से ही नहीं देखा। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कैसे? तुम सदैव ऐसे नहीं मुस्कुराते। ओ, वो क्या है, मैं कभी कैसी मुस्कुरा देता हूँ। शोर से माता का ध्यान भंग होगा। तो मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही, आप पंछी हूँ, थोड़ा यहाँ उड़ूंगा, थोड़ा वहाँ उड़ूंगा और फिर वापस लौट आऊंगा। शनि कहता है कि माता भीतर, पर्दे के पीछे, तो फिर मैंने कैसे बाहर जाते हुए देखा? शनि की माता जा कहाँ रही है? देश बदल लिया? शनि की माता सूर्य महल में? यमयमी कहाँ है? वो दोनों तो प्रातः काल से ही अपने कक्ष में नहीं है देवी। प्रातः काल से ही अपने कक्ष में नहीं है, तो फिर कहाँ है दोनों? शीश, एक बार और सोच लो। हम नहीं जानते यहाँ कौन है। कहीं वो दानव हुआ तो, जिसे हमने कल देखा था। सोच विचार कर ही आयो यमी, आओ मेरे साथ। हमें जानना बहुत आवश्यक है कि माता प्रति रात्रि यहाँ क्यों आती है। कल रात्रि वो वन में किससे बात कर रही थी?
अवश्य ये वो ही असुर होंगे जिनकी मैंने कल रात्रि में पदचाप सुनी थी। वो नहीं लौटे। अब मुझे जाना होगा। ये पर्दा तो खुला है। यहाँ पर कोई नहीं है, चलिए ना। है यमी, यहाँ अवश्य कोई ना कोई रहता है, और वो कोई असुर नहीं। आओ मेरे साथ। तो अंततः व्यक्त गंध ने तुम्हें खोज ही लिया। बहुत परिश्रम कराया तुमने बालक। यदि मुझे भयभीत करना चाहते हो तो असफल रहे। भयभीत होना आवश्यक है बालक, आवश्यक है। जो अधिक निर्भय होता है वो अधिक बार संकट को बुलावा देता है। भय भय प्राण रक्षा करता है बालक, प्राण रक्षा। भय रक्षा नहीं करता, वो हमारे सोचने समझने की स्वतंत्रता को छीन लेता है, और जीवन जीने का असली मूल्य भय के मिट जाने के पश्चात ही ज्ञात होता है। मैं यहां उपदेश सुनने नहीं,
तुम्हें लेने आया हूं। चलो, आचार्य ने तुम्हें बुलाया है। और मेरा उत्तर नाम है। यदि तुम्हारे आचार्य को मुझसे मिलना है तो वो स्वयं आए। और अधिक स्वर मत करना। मेरी माता आराधना में, उनकी आराधना में विघ्न नहीं आना चाहिए। व्यक्त गंध को ना सुनने का अभ्यास नहीं है। ये स्वर कैसा? ज्येष्ठ, मुझे लगता है कोई दानव है। ज्येष्ठ, मुझे घर जाना है। चलिए ना, हम घर चलते हैं। डरो मत यमी, आओ। मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। मेरा मार्ग तुम्हारी मृत्यु से होकर जाता है। तुम यहाँ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने नहीं, तुम यहाँ आए हो ताकि अपने गुरु को दर्शा सको कि तुम दमनाथ से अधिक सक्षम और शक्तिशाली हो। उस दिशा में आओ मेरे साथ। ये दोनों कौन है? इन्हें वन में तो पहले कहीं नहीं देखा। इनकी वेशभूषा से ये तो किसी राजभवन के वासी लगते हैं। राजभवन? यमी कहाँ है? वो दोनों तो प्रातःकाल से ही अपनी कक्ष में नहीं है देवी। कहीं इनका संबंध शनि की माता से तो नहीं?